हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो भी इस चैनल से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल सके। तो आज हम करने वाले हैं लेसन प्लान। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, दैट इज़ पीपल टीचर नेम। सबसे पहले जो भी पीपल टीचर होगा उसका नाम आप मेंशन करोगे। उसके बाद है पीटी रोल नंबर, उसी का ही रोल नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम मेंशन किया और मैंने अपना रोल नंबर दिया। तो उसके बाद है सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में भी आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो उस सब्जेक्ट का आप नाम मेंशन करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लेसन प्लान मैथ्स का बना रहे हैं तो मैथ्स का सब्जेक्ट होगा और उसी का ही टॉपिक, जो भी टॉपिक आपने लिया मैथ्स का वो आप मेंशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। उसके बाद है जिस क्लास को आप लेक्चर दे रहे हो तो उस क्लास का आप उस क्लास का को मेंशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम 6 क्लास के लिए हम टॉपिक हमने चूज़ किया है और लेसन प्लान हम 6 क्लास के लिए बना रहे हैं। उसके बाद आप डेट मेंशन करोगे, ड्यूरेशन कितने आवर्स कितने मिनट्स का आपका जो है लेक्चर है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 25 मिनट्स का हमारा जो लेक्चर है वो मैंने मेंशन किया है। उसके बाद है इलस्ट्रेटिव टीचिंग एड्स। तो आपको यहाँ पे टीचिंग एड्स मेंशन करनी है कि आपने क्या टीचिंग एड लेके आपने जो है बच्चों को ये टॉपिक जो है वो समझाया है। तो सबसे पहले आपका जर्नल टीचिंग एड। जर्नल टीचिंग एड्स में आपके पास आएंगे जैसे चॉक बोर्ड और डस्टर। जैसे कि आपने बोर्ड और डस्टर का यूज़ किया है तो वो आपके जर्नल टीचिंग एड्स होंगे। उसके बाद है स्पेसिफिक टीचिंग एड्स, यानी कि आपने और कौन से एड्स यूज़ किए हैं। जैसे कि फ्लैश कार्ड आप यूज़ कर सकते हो बच्चों को ताकि अच्छे से अच्छे आप समझा सको। तो यहाँ पे आप वो मेंशन करेंगे। उसके बाद है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म। तो अब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो भी होंगे वो आप मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज़ नॉलेज ऑब्जेक्टिव। तो नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स में आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट को क्या चीज़ पता है। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट पहले से ही डिफाइन कर सकेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, उनकी नॉलेज में क्या क्या है। और स्टूडेंट जो है वो फार्मूला रिकॉल करवा सकते हैं, अपने याद कर सकते हैं दोबारा से कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या फॉर्मूला है। उसके बाद है आपके पास अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव में यानी कि कितना वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इलस्ट्रेट कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को और स्टूडेंट जो है वो फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। उसके बाद आता है आपके पास एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट कहाँ कहाँ इस आपने इस जो प्रॉफिट एंड लॉस की नॉलेज को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। स्टूडेंट जो है इसको यूज़ करके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टूडेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के का डिफरेंस जो है उन्हें पता लग सकता है। उसके बाद है स्किल ऑब्जेक्टिव्स। तो स्किल ऑब्जेक्टिव्स में आपके पास आएगा कि जैसे कि वो जो है वो न्यूमेरिकल से वेरीफाई कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंटेज को। स्टूडेंट विल बी एबल टू वेरीफाई न्यूमेरिकल्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंटेज के न्यूमेरिकल्स को वेरीफाई कर सकते हैं और उनसे कंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास पीके अज्यूम, दैट इज प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड। तो हमें जो स्टूडेंट होगा उसे पहले से ही प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में क्या चीज़ें हम ये मान के चलते हैं एज अ पीपल टीचर कि स्टूडेंट को ये चीज़ें पता है। तो उसको टेस्ट करने के लिए कि हमें पता लगाना है कि एक्चुअली स्टूडेंट को क्या पता है, तो पीके अज्यूम्ड हम यहाँ पे करेंगे। तो पीके उसके बाद जब हमें पता लगाना है कि स्टूडेंट क्या क्या जानते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। तो टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है, सीरियल नंबर आप डालोगे, पीटी एक्टिविटीज़ पीपल टीचर की जो एक्टिविटी होगी और उसके बाद जो है जो स्टूडेंट यानी कि पीपल की जो एक्टिविटी होगी वो आप उसका एक ब्लॉक बनाएंगे। तो पीटी एक्टिविटीज़ में जैसे स्टूडेंट से पूछा गया कि आप डेफिनेशन बताओ प्रॉफिट की, तो वो बता सकते हैं कि प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो जो प्राइस आएगा दैट इज़ योर प्रॉफिट। उसके बाद वो डिफाइन कर सकते हैं, आपने पूछा उनसे कि आप लॉस बताइए तो वो लॉस को भी डिफाइन कर देंगे आपको। फिर आप और डिटेल्स में जाओगे तो उन्हें और क्या क्या पता है। तो उनसे आपने पूछा कि आपको कॉस्ट प्राइस पता है, तो वो कहेंगे कि
हाँ कि अगर प्राइस बाय विच वी बाय थिंग्स, तो उन्होंने बताया। उसके बाद जब आप पूछते हैं उनसे क्या आपको प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज का पता है, तो वो नहीं बता पाते। जब उनका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम अपना जो टॉपिक है उसे अनाउंस करेंगे, उसे बताएंगे कि आज हम बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट आपके पास आएगा दैट इज अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। तो अब आप जो है टॉपिक को अनाउंस करेंगे। तो हम अपना टॉपिक बताएंगे कि स्टूडेंट्स आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम आज फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिटेल्स में आज हम पढ़ेंगे। तो आप नेक्स्ट चीज क्या करोगे, जब पीके टेस्टिंग हुई, पीके टेस्टिंग से हमें पता चला कि उन्हें प्रॉब्लम आ रही है कि वो फॉर्मूला उन्हें नहीं पता प्रॉफिट एंड लॉस का। और पीके टेस्टिंग से हमें ये पता लगा कि प्रीवियस नॉलेज से उनके पास कि उन्हें प्रॉफिट का पता है, उन्हें कॉस्ट प्राइस पता है, उन्हें सेलिंग प्राइस पता है। तो उसके बाद है जब हमने टॉपिक अनाउंस कर दिया तो उसके बाद आता है आपके पास प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में आपने क्या, आपने टेबल बनानी है, उसमें आप लिखोगे टीचिंग पॉइंट, जो जो आपके टीचिंग पॉइंट्स होंगे, जो मेन पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस करोगे। पीपल टीचर एक्टिविटी, जो भी आप बोलोगे वो सब यहाँ पे आएगा। पीपल एक्टिविटी, जो भी स्टूडेंट्स की एक्टिविटी होगी वो यहाँ पे आएगी। उसके बाद आएगा आपके पास क्लास बोर्ड वर्क। तो CBW यहाँ पे है क्लास बोर्ड वर्क, जो भी आप बोर्ड पे काम करवाओगे वो यहाँ पे आपका आएगा। तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन करवाई कि हम व्हेन वी बाय, तो स्टूडेंट्स व्हेन वी बाय 1 kg एप्पल ऑफ 50 रुपीज़ एंड सेल इट टू 80 रुपीज़ व्हाट विल हैपन। तो हमने पूछा कि अगर हम 1 kg एप्पल लें 50 रुपीज़ का और उसे 80 रुपीज़ में अगर हम सेल करते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्लास बोर्ड वर्क पे हमने ये लिख दिया कि जिस प्राइस से हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं दैट इज़ योर कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ ये साथ के साथ चलेगा। तो यहाँ पे आगे हमने उन्होंने उनसे आगे ही हमने डिस्कस किया कि नाउ द प्राइस बाय विच, उससे बता दिया कि जिस प्राइस से हम कोई चीज़ खरीदते हैं दैट इज़ योर कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है 50 रुपीज़, हमने 1 kg एप्पल 50 रुपीज़ के लिए थे, तो ये हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो इस तरह से आपका जो है पीपल टीचर एक्टिविटी आप लिखोगे। तो उसके बाद हम जैसे यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस को भी हम डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आता है आपके पास प्रॉफिट, क्योंकि हमारे टीचिंग पॉइंट है, मेन चीज़ें आएंगी। तो अब प्रॉफिट क्या हुआ, अब आपसे क्वेश्चन पूछा बच्चों से कि हाउ टू गेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे मिलता है। तो बच्चों ने बताया कि वी सब्ट्रैक्ट कॉस्ट प्राइस फ्रॉम सेलिंग प्राइस, यानी कि यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी, फिर पीपल की जो एक्टिविटी थी वो यहाँ पे हुई। तो यहाँ पे क्लास बोर्ड वर्क में टीचर ने लिख दिया कि प्रॉफिट क्या होता है, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे ये मैंने दिया हुआ है कि जब आपके पास, तो हमने बताया, मैंने पूछा तो बच्चों ने बताया कि हाँ कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस दैट इज प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि जब भी हम कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं सेलिंग प्राइस से, यानी कि सेलिंग प्राइस को हमेशा किससे बड़ा होना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पे मैंने उनको, अगर हमारे पास फ्लैश कार्ड है तो हम फ्लैश कार्ड से भी हम शो कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो हमें क्या मिलता है, लॉस मिलता है। तो नेक्स्ट है जैसे कि अब हमने नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारे पास आया जैसे कि दैट इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में मैंने बताया कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, कि प्रॉफिट को अगर हम कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज मिलता है। साथ के साथ ही आपका यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे आपका इसमें भी चलेगा, दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया कि प्रॉफिट बाय में CP इंटू 100। तो यहाँ पे फिर मैंने उन बच्चों को कुछ क्वेश्चन पूछा, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है कि अमन ने कॉस्ट 4000 रुपीज़ का एक फ्लैट लिया, उस कुछ दिन के बाद उसे सेल किया, तो प्रॉफिट इतने रुपीज़ में सेल किया 60,000 में, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो यहाँ पे पीपल जो है, बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमें बताएंगे कि प्रॉफिट इतना होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज सेलिंग प्राइस इन द न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे बच्चों ने बताया कि कॉस्ट प्राइस इज 40,000 एंड सेलिंग प्राइस इज 60,000। साथ के साथ बच्चे जो है ये यहाँ से बोर्ड पे जब आप सॉल्व करते जाओगे तो बच्चे यहाँ से जो है इसे नोट डाउन करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो ये बच्चों को बताया हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे देखिए, नेक्स्ट हमने लॉस परसेंटेज को भी डिफाइन कर दिया कि लॉस परसेंटेज क्या होती है। आपके पास अगर फ्लैश कार्ड है तो आप फ्लैश कार्ड से दिखा सकते हैं। तो लॉस परसेंटेज भी पता है कि लॉस इज डिवाइडेड बाय
कॉस्ट प्राइस अगर हम लॉस को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करें और उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमें लॉस परसेंटेज मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे भी बच्चों को बता दिया कि लॉस परसेंटेज इज लॉस बाय में CP इंटू 100। फिर आपने एक क्वेश्चन दिया जिसको बच्चों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यहाँ पे ये हमारे पास आया प्रेजेंटेशन कि कैसे आपने प्रेजेंट किया। उसके बाद है सेक्शनल रिकैप्टुलेशन। तो आप सेक्शनल रिकैप्टुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप मतलब देख सकते हैं कि बच्चों को कितना बीच बीच में आप पूछ के कि कितना पसंद मतलब उन्हें समझ में आया है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आप बताओ लॉस परसेंटेज क्या है, तो बच्चे उसका आंसर बताएंगे कि उन्हें कितना याद है। उसके बाद है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। जब आप अपना टॉपिक समझा देंगे उन्हें और प्रेजेंट कर देंगे, सब कुछ बता देंगे, तो लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में ये आएगा कि स्टूडेंट्स हमने आज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज को आज हमने डिटेल में पढ़ लिया है। उसके बाद आएगा आपके पास फाइनल रिकैप्टुलेशन। तो फाइनल रिकैप्टुलेशन में आप लास्ट में चेक करते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया है या कितना उन्हें याद रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है फिल दिस, कॉस्ट प्राइस मैंने दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, लॉस दे दिया। यहाँ पे मैंने डैश किया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे जो है उन्हें नहीं पता, यहाँ पे जो है उन्हें मैंने यहाँ पे जो है चीज़ें ब्लैंक छोड़ दी हैं। तो ये क्वेश्चन दिया है मैंने बच्चों को कि आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया, तो आप प्रॉफिट निकालिए, आप लॉस निकालिए। तो फाइनल रिकैपिटुलेशन में हम ये चेक करते हैं कि लास्ट में बच्चों को कितना समझ में आया है। तो आप जितने हो सके उतने क्वेश्चंस इसमें आप फाइनल रिकैपिटुलेशन में आप डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो लास्ट में क्या होता है कि होमवर्क, जो भी आपको होमवर्क देना है बच्चों को, कि जैसे कि आपने क्या किया कि कुछ क्वेश्चंस थे आपके एक्सरसाइज में, आपने क्या किया उन्हें क्वेश्चंस को, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को आपने होमवर्क में दे दिया। तो ये सब था कि आपको कैसे लेसन प्लान लिखना है। तो यहाँ पे हमने लेसन प्लान आज हमने डिस्कस किया मैथ्स का और प्रॉफिट एंड लॉस वाला, लॉस टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, एंड जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।